हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज आप सीखने वाले हैं दशमलव से भिन्न यानी कि डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे बनाना है। तो ये वीडियो आज का बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाला है। इसमें बहुत ही फास्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ और इस ट्रिक में हम 3 टाइप का सवाल लेंगे। कितने टाइप का? 3 टाइप, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब टाइप 1 में कैसे सवाल लेंगे हम? देखिए, टाइप 1 में ऐसे सवाल लेंगे जैसे कि 1.237 इस तरीके से, जिसमें कोई बार नहीं लगा होता और दशमलव के बाद संख्याएं लिखी होती हैं। इनको हम फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे। और टाइप 2 में ऐसे सवाल लेंगे जिसमें जैसे शून्य के बाद कोई नंबर है, जैसे 2 है, 2 रिपीट होगा, 2222, या शून्य के बाद या कोई सभी नंबर के बाद दशमलव के बाद जैसे 35 है, 2 डिजिट, ये रिपीट हो रहा है 35 35 35, या 3 डिजिट 4 डिजिट, कितना भी डिजिट रिपीट हो रहा हो उसको कैसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे उसको भी सीखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरे टाइप में हम क्या सीखेंगे? तीसरे टाइप में हम जैसे मान लीजिए शून्य है, दशमलव 1 4 5 है, तो 4 रिपीट हो रहा है या 4 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। और जैसे 1.2 3 5 है, तो 2 को छोड़ के 3 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से, या 2 3 को छोड़कर 5 रिपीट हो रहा है। तो ऐसी तीनों टाइप के हम क्वेश्चंस को आज सीखने वाले हैं, वो भी बेहतर, शानदार, फास्ट ट्रिक से। तो चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक और इस ट्रिक को सीखिए, क्योंकि ये कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार आते हैं और जो हमारा समय ज़ाया करते हैं। तो बहुत ही शानदार ट्रिक होने वाला है। चलिए टाइप 1 के सवालों को लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास टाइप 1 के कुछ सवाल हैं जिसको हम आसानी से समझेंगे। पहला सवाल है 1.33 1.33, ठीक है, यही तक है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे सवालों को, ठीक है, हम भिन्न में कैसे लिखेंगे, दशमलव को कैसे हटाएंगे? तो सबसे पहले तो इस नंबर को 1.33 है, इसको बिना पॉइंट लगाए यहाँ पे लिख लीजिए 133, ठीक है। अब उसके बाद नीचे में देखिए दशमलव, दशमलव के जगह पे आप यूँ समझ लीजिए कि हमने क्या लिख लिया, 1। और दशमलव के बाद कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर, तो सिर्फ 2 जीरो बढ़ा दीजिए ये। तो ये देखिए, ये किस में बदल गया? भिन्न में बदल गया, ठीक है। चलिए सेम ट्रिक इसमें अपनाते हैं। 0.373 है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे? दशमलव को हटा के सीधा इसको लिख दीजिए 373, ठीक है, 373। और दशमलव के जगह पे आप यूँ मान के चलिए कि हमने क्या लिख दिया, 1। और दशमलव के बाद जितने भी डिजिट हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 संख्या हैं, तो 3 जीरो आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए। ये किस में बदल गया? फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में बदल गया। एकदम शॉर्ट ट्रिक है। इस टाइप का जो सवाल है बहुत फास्ट बनता है। अब यहाँ पे देखिए सेम ट्रिक, दशमलव के बाद कितने नंबर्स उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है। तो उसको नीचे में 1 लगा के उतने जीरो बढ़ाएंगे। तो उसके पहले क्या करेंगे, इसको दशमलव को हटाकर 301 को यहाँ पे लिख लीजिए 301, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दशमलव के जगह पे आप यूँ मान लीजिए कि आपने क्या लिख लिया, 1। और दशमलव के बाद कितनी भी डिजिट है उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप दशमलव के बाद 0 0 है सोचकर इसको नहीं गिनेंगे, ऐसा नहीं है, सबको गिनना है। तो 5 जीरो यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया 301/1000, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। किसी भी दशमलव वाले जिसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसी संख्याओं को हमको ध्यान रखना है। उसके लिए ट्रिक है, 1 के बाद 0 0 बढ़ा के आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगर ऊपर और नीचे की संख्याएं कटेंगी, कैंसिल होंगी, तो इसको कटाकर और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब टाइप 2 के सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास टाइप 2 के जो सवाल हैं वो आ गए हैं। इसमें देखिए 0.111, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ये हो गया 0.1, एक ही नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है अनंत तक, तो इसके ऊपर ऐसे बार लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये बार लग गया, देखिए, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक ही संख्या के ऊपर बार लगा है, तो इस नंबर को बिना दशमलव के यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, एक ही 1 लिखेंगे और उसके नीचे एक ही 9 लिख देंगे। एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक 9 लिख देंगे। इस तरीके से ये एकदम आसानी से, बहुत ही फास्ट ट्रिक से आप इसको
दशमलव से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है 0.575757। तो इसको ध्यान से देखिए, ये जो 57 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.57। 0.57 इसको बार लगा देंगे। बार का मतलब ये क्या है, बार बार क्या हो रहा है, इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे दो संख्याओं के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो इस संख्या को यानी कि 57 को यहाँ पे 57 बिना दशमलव के लिखिए, बिना डेसिमल के, और नीचे में चूंकि यहाँ पे दो संख्याओं के ऊपर बार लगा था इसलिए आप 99 लिख दीजिए। तो ये आसानी से चेंज हो गया फ्रैक्शन में, दशमलव से फ्रैक्शन में। एक अगली संख्या जो है क्वेश्चन में जो है वो है 3251 3251 3251। ये जो नंबर है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या कर लिख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से 0.3251 इसके ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है, तो बार लग गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखने पर हमको पता चल रहा है कि इसमें 4 संख्याओं के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो पहले तो इस संख्या को ऊपर लिख लेंगे 3251। ठीक है, और नीचे में क्या लिखेंगे, जितना डिजिट है उतना ही 9। ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी दशमलव को जिसमें दशमलव के बाद सभी संख्याओं में एक साथ बार लगा हो उसको फ्रैक्शन में चेंज करने का ये ट्रिक आपने सीख लिया। ठीक है, चलिए अब टाइप 3 का सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास टाइप 3 के जो सवाल हैं वो आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, शून्य के बाद किसी भी नंबर में एक साथ बार नहीं लगा हुआ है। शून्य के बाद कुछ नंबर छूटे हैं, उसके बाद बार लगा हुआ है। तो ये तीसरे टाइप के सवाल हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आप ये तीनों ट्रिक समझ गए तो आप दशमलव से भिन्न में बदलने वाली जो संख्याएं हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में हो या स्कूल में हो, आप बहुत ही फास्ट ट्रिक से उसको कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो स्कूल में आपका ट्रिक से काम नहीं चलेगा, लेकिन आंसर चेक करने के लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल में कॉन्सेप्ट से ही करना होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये ट्रिक बेस्ट है। देखिए अब यहाँ पे 0.1 उसके बाद 8 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 8 18, तो 18 को आप यहाँ पे चुपचाप लिख लीजिए, ये हो गया 18। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, ऐसी संख्या को माइनस करेंगे जिसमें बार नहीं लगा। जैसे एक में बार नहीं लगा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। एक बार समझिए फिर आपको सब आसानी से बनते जाएगा। नीचे में क्या लिखेंगे, देखिए जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, किस संख्या के ऊपर, 8, तो एक ही संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक ही 9 लिखेंगे। ठीक है, जैसे पहले करते थे, एक ही 9 लिखा। अब देखिए जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है, किस में नहीं लगा है, एक ही संख्या है वो 1 है, उसमें बार नहीं लगा है तो उसके बदले क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ये होता है तरीका। ठीक है, हमने 18 को यहाँ पे लिखा और उसके बाद जिस संख्या में बार नहीं लगा है उसी को इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। नीचे में 9 0 कैसे आया, एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक ही 9 लिखे, और जिस संख्या में, पहले वाली संख्या में बार नहीं लगा है उसके बदले क्या लिख दिया, 0। ठीक, सिंपल। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 17/90। ये हो गया, दशमलव से किस में बदल गया, फ्रैक्शन में बदल गया। चलिए अब इसको समझ गया, अब इसको आप फास्ट कर सकते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, 576, तो इसमें 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 576 को पहले लिख लीजिए और माइनस करेंगे किसको, जिन संख्याओं में बार नहीं लगा है, किसमें, 57। तो यहाँ पे हम 57 लिख लेंगे और नीचे में क्या आएगा, एक ही संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक ही 9 लिखेंगे, और जितनी संख्याओं में बार नहीं लगा है उसके बदले 0 बढ़ाएंगे। तो 2 संख्या है तो 2 0 बढ़ा देंगे। अब 576 में 57 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 519, 519, और नीचे में क्या रहेगा, 900। ये देखिए हमने आसानी से दशमलव से फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1254 लिखिए यहाँ पे, ये हो गया 1254, माइनस करेंगे किसको, 12 को, है ना, जिसमें बार नहीं लगा है। और नीचे में क्या लिखेंगे, चूंकि दो संख्याओं में इस बार क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो 2 9 लिखेंगे, और जितनी संख्याओं में बार नहीं लगा है उसके बदले क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, अब 1254 में 12 घटा देंगे तो कितना आएगा, देखिए
5 में 1 घटाइए, ये हो गया 3, और 4 में 2 घटाइए, 2 हो गया। अब ये हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखिए इसमें दशमलव के पहले सब में 0 था, इसमें क्या है 3, तो हम क्या करेंगे 3 को प्लस करके लिखेंगे और इसको सेम टू सेम जैसे पहले हल करते आए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 72 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 72, और माइनस क्या करेंगे 0, 0 ही माइनस होगा इसमें, और नीचे में क्या आएगा, दो संख्याओं के ऊपर बार लगी है तो 29 लिखेंगे, ठीक है। और दशमलव के बाद दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, भले ही वो 0 0 हों, तो क्या हुआ, डिजिट तो हैं, इसलिए 0 तो बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 72 में 0 माइनस करने पर तो 72 ही आएगा, तो ये हो गया 3 + 72/9900। अब इसको हम कटा सकते हैं 9 से, ये हो गया 9 8 72, 9 कम 9, 9 कम 0 0, ठीक है। ये देखिए अब ये 8 हो गया और ये क्या हो गया 1100, ठीक है। अब इसको हम कटा सकते हैं 4 से, ये हो गया 4 दूने 8, ठीक है। ये हो गया 4 दूने 8, इसमें 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो हमको क्या मिल गया, देखिए 3 ऊपर में 2 और नीचे में 275, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा दशमलव से किस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो यही शॉर्ट ट्रिक है, ज़बरदस्त ट्रिक है, जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप बहुत फास्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये हमने सेकंड्स में सॉल्व किया है, समझाया है जबकि मैंने, जब इसको आप समझकर खुद करने लगेंगे तो बहुत फास्ट करने लगेंगे। चलिए, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप पहली बार आए हैं, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।